नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं भक्तिकालीन हिंदी साहित्य, जिसमें निर्गुण काव्य साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। किसी भी राज्य का टीजीटी, पीजीटी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और वीडियो को शेयर एक बार ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये आसान प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्वेतरोपनिषद में। प्रश्न नंबर 2 है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन है? श्रीमद् भागवत, या फिर श्वेतरोपनिषद, या ब्रह्मसूत्र, या रामायण? तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर खा, श्वेतरोपनिषद। प्रश्न नंबर 3, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है? तो भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप मानने वाले विद्वान हैं ऑप्शन नंबर का, ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, शिव किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर है शिव किस भाषा का शब्द है? तो ये है ऑप्शन नंबर खा, तमिल भाषा का। प्रश्न नंबर 5, भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? तो ये हुआ है भज धातु से। प्रश्न नंबर 6, भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार वैष्णव भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ऑप्शन नंबर खा। प्रश्न नंबर 7, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निश्चित किया है? तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का जो समय निश्चित किया है वो है संवत 1775 से संवत 1375 से 1700 विक्रमी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर खा, रामानंदाचार्य को या रामानंद को। अगला प्रश्न है, सामान्यतः भक्ति काल की कालावधि मानी गई है? तो सामान्यतः भक्ति काल की कालावधि मानी गई है ऑप्शन नंबर गा, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है? तो सगुण भक्ति का मूल भारत का भाग माना जाता है दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर गा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? तो सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण। ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? तो भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं ऑप्शन नंबर का, रामानुजाचार्य।
अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा निर्धारित की है। ऑप्शन नंबर का सन 1400 से 1700 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थीं। तो भक्तिकालीन की समस्त जो भक्ति धाराएं थीं वो थीं ऑप्शन नंबर खा लोकोन्मुख। अगला प्रश्न है, भक्ति काल से तात्पर्य है। तो भक्ति काल से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर खा भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलनों के सूत्रपात का समय। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो प्रारंभिक अवधि में भक्ति काल के समय उत्तर भारत पर शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रस्थानत्रयी में परिगणित किए जाते हैं। तो प्रस्थानत्रयी में परिगणित किए जाते हैं ऑप्शन नंबर का उपनिषद, गीता एवं ब्रह्मसूत्र। अगला प्रश्न है, ब्रह्म सूत्रों की रचना करने वाले कौन हैं? तो ब्रह्म सूत्रों की रचना करने वाले हैं ऑप्शन नंबर गा वादरायण। अगला प्रश्न है, प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? तो चौथा ग्रंथ है भागवत पुराण। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? तो ये 4 भागों में बांटा है, कल के वीडियो में बताया था। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचे देवोपासना की व्यवस्था की? तो शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं विष्णु स्वामी। ऑप्शन नंबर खा। ब्रह्म संप्रदाय के आद्याचार्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का मध्वाचार्य। प्रश्न नंबर 26, निम्बार्क संप्रदाय के आद्याचार्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं हित हरवंश।
प्रश्न नंबर 29, भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। प्रश्न नंबर 30, विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? तो विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम घोषित किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को क्या नाम दिया? तो आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को नाम दिया है प्रेमाश्री शाखा। अगला प्रश्न है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है ऑप्शन नंबर घ राघवानंद को, रामानंद को। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है शंकराचार्य को। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है मध्वाचार्य ने। अगला प्रश्न है, पांच रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ज्ञान। प्रश्न नंबर 36, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण माना है ऑप्शन नंबर का हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? तो ये हिंदू शास्त्रों से ली हैं। नामदेव के गुरु का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का विशोबा खेचर। ये नामदेव के गुरु हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानेश्वरी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस इतिहासकार ने दिया? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर ग राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, मध्वाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न है, मध्वाचार्य का पूर्व का नाम क्या था? तो मध्वाचार्य का पूर्व का नाम था आनंद तीर्थ। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्बार्क का अर्थ है? तो निम्बार्क का अर्थ है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला। अगला प्रश्न है, आलवार संतों की संख्या मानी जाती है 12। अगला प्रश्न, कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक था? तो इसका सही उत्तर है नामदेव। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 47 वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिवर्तित दर्शन कहलाता है। तो वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित जो दर्शन है वो है शुद्धाद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया। इसका सही उत्तर है हितहरवंश स्वामी ने। अगला प्रश्न है गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था। गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था। तो इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो आलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है ऑप्शन नंबर खा दिव्य प्रबंधम। अगला प्रश्न है पेरुमाल तिरुमोली किस आलवार संत की रचना है। तो ये कुलशेखर की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 53 सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर का हरिदास। तो ये थे भाग 1 भक्तिकाल से प्रश्न। भक्तिकाल में निर्गुण काव्य साहित्य से प्रश्न थे 53 प्रश्न। इससे आगे कल करवाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।